हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यशपाल एटीपी में। दोस्तों, आज हम करेंगे लेखन सामग्री। और दोस्तों, किसी कारण मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो आज से आपके लिए मैं प्रतिदिन इसी प्रकार की जानकारी देता रहूँगा, और मीनिंगों के जो नाम हैं और किस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये सारे मैं आपके लिए बताऊँगा, ठीक है। तो और भी पहले मैंने जानकारी दी है, जैसे परिवार के रिश्तों के नाम, और भी कई सारी हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्या, लेखन सामग्री। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी यहाँ पर जो है कुछ जानकारी सीख सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि पहला है मैप। तो हम भैया मैप को जो है कि नक्शा, नक्शा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नक्शा को हम इंग्लिश में मैप कहते हैं। MAP, मैप यानी नक्शा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ब्लैंक पेपर, तो ब्लैंक पेपर यानी क्या होता है भैया, BLANK PAPER। ब्लैंक पेपर यानी होता है सादा कागज़। जी हाँ दोस्तों, सादा कागज़ होता है। और कोरा कागज़ भी होता है यहाँ पर, तो उसको भी हम ब्लैंक पेपर कहते हैं। कोरा कागज़ यानी कि जैसे कि वो कॉपी वाला कागज़ होता है, उस पे उसमें लाइनें नहीं होती हैं, तो उसको कोरा कागज़ कहा जाता है। जो कि उस पे हम किसी भी एप्लीकेशन या फिर कुछ भी जो है दर्ज करते हैं, उस पर लिखते हैं, ठीक है। अब हो गया ब्लोटिंग पेपर, ठीक है। तो BLOTING PAPER, ठीक है। तो ब्लोटिंग पेपर यानी होता है सोखता कागज़, सोखता कागज़ होता है दोस्तों, ये आपने देखा हुआ। अब आ गया हमारा पेपर कटर, ठीक है। तो PAPER, पेपर CUTTER, पेपर कटर। तो पेपर कटर यानी दोस्तों क्या हो जाए, कागज़ त्रास, ठीक है। कागज़ त्रास होता है। अब हमारा आ गया पेपर वेट, ठीक है। PAPERBIGHT, ठीक है, WIGHT। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसमें हो जाएगा हमारा कागज़ दाब। जी हाँ दोस्तों, कागज़ दाब इसको हम कह सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये निपट गया था हमारा। तो इसको करना, हमारे को क्या करना है, अब करना है पैकिंग पेपर, ठीक है। तो पैकिंग पेपर यानी जो मलाट, मलाट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पैकिंग पेपर कहते हैं, ठीक है। राइटिंग पैड, ठीक है। राइटिंग पैड क्या होता है, तो लिखने के कागज़ों की गद्दी, ठीक है। जो लिखने के कागज़ों की क्या होती है, गद्दी होती है, उसको हम राइटिंग पैड कहते हैं भैया। लेजर क्या होता है भैया, LEDGER, लेजर। तो लेजर होता है लेखा भाई, लेखा भाई को जी हाँ तो हम लेजर कहते हैं। और फाइल, फाइल को हम फाइल ही कहेंगे यहाँ पर इंग्लिश में, ठीक है। अब दवात, तो इंक पोर्ट को हम क्या कहेंगे, दपात, दवात कहेंगे। जैसे कि दोस्तों कोई जो है व्यक्ति है, वो सिग्नेचर नहीं करना पाता है, तो उसके लिए जो दवात होता है, स्याही बोलते हैं उसको, तो उससे जो है फिंगर वो है वहाँ पर साइन के हिसाब से वो वहाँ पर कर देता है। तो ऐसा आपने देखा होगा। आप कहेंगे हम ब्लू इंक, ठीक है। ब्लू इंक यानी होता है नीली स्याही। जी हाँ दोस्तों, नीली स्याही, दवा अलग होता है, नीली स्याही जी है कुछ उस प्रकार से होती है, जिससे कि जो स्याही होती है उससे लिखा जाता है, ठीक है। लाल स्याही तो जो लाल कलर की होती है, नीली लाल, यहाँ पर रेड इंक बोल सकते हैं इसको, लाल को हम। और दवात दान, दवा दान, जी हाँ, तो दवा दान क्या होता है, इंक स्टैंड, ठीक है, इंक स्टैंड होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे है ग्लू। तो ग्लू यानी होता है सरेस, ग्लू क्या कहते हैं, सरेस कहते हैं। अब आ गया हमारा कोपिंग पेंसिल, ठीक है। कोपिंग पेंसिल क्या होता है, कोपिंग पेंसिल को हम कोपिंग पेंसिल ही कहते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा कार्बन पेपर। कार्बन पेपर जी हाँ दोस्तों क्या होता है, जो भी हम लिखते हैं उसका प्रति उस पर जो है छप जाता है, तो उसको हम कार्बन पेपर कहते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा इरेजर। इरेजर यानी दोस्तों होता है रबड़, यानी हमसे या फिर कोई मिस्टेक हो जाती है या फिर कुछ गलत लिखा हो जाता है, तो हम इसको इरेजर के द्वारा उसको साफ कर सकते हैं, यानी रबड़ बोल सकते हैं उसको हम। जैसे कि छोटे बच्चे उपयोग करते हैं, गलतियां कर देते हैं तो हम उनको दे देते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा एनवेलप। एनवेलप यानी का होता है दोस्तों लिफाफा, ठीक है। रूलर, रूलर यानी होता है रूलर ही होता है, ठीक है। गम, GUM, गम यानी क्या होती है, गोंद होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि किसी कापी या और कोई भी जो है पेज यहाँ पर जो है पट जाता है या फिर उखड़ जाता है, या गलती से हमारे से हाथ से, तो उसको हम गम के द्वारा वहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गया नीडल। नीडल्स, नीडल NEEDLE, नीडल यानी होता है दोस्तों सुई। और मुहर, सील, सील, सील यानी कि होता है मुहर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर।
दोस्तों यहाँ पर गुम हो गया था। अब आ गया हमारा क्या, सीलिंग बैग्स, ठीक है। सीलिंग बॉक्स को क्या कहते हैं हम, लाख या चपड़ा, लाख या चपड़ा कहते हैं यहाँ पर। और फीता जो है टैप, टैप बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों हम कुछ भी चीज़ जो है बनाते हैं तो उसको नापते हैं, तो उसको हम टैप के द्वारा नाप कर बनाते हैं, यानी फीता से, ठीक है। अब आ गया हमारा रबर स्टैम्प, ठीक है। रबर स्टैम्प क्या होता है भैया, रबर की मोहर होती है भैया, रबर स्टैम्प। अब आ गया हमारा रिसिप्ट बुक, रिसिप्ट बुक क्या होता है, रसीद बही, ठीक है। तो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, और भी हमने पहले जानकारी दी है, तो आप उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। कमेंट कर सकते हैं कि आप किस पर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।